डियर फ्रेंड्स, ये आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन पेपर कोड है ES 8018। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इस बार आपके। और आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे जो पेपर्स हैं उनकी लिंक दे रखी है MP बोर्ड की, आप उनको देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ हैं, उनको भी हमने डाल दिया है, तो उनको भी देख करके आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं। तो सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। कोई लिंक ना मिले तो हमें आप कमेंट ज़रूर करें, हम आप तक वो लिंक पहुंचा देंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य का कोण होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। वह है चित्र में देख करके आपको ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है इसका। और तुल्य प्रतिरोध निकालना, रेजिस्टेंस नहीं, हाँ रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, 8 ओम आएगा या 4 ओम आएगा, 2 ओम आएगा या 1 ओम आएगा। इसको निकालने के बाद आपको इसका सही आंसर लिखना है। स जो आया है इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश किरण का होता है क्या? एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या फिर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तीसरा है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या कई बार अपवर्तन और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको बताना है। द है नाभिक का आकार माना जाता है 10⁻10 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−18 मीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कौन सा सही है। सार्वत्रिक गेट है कौन सा? और गेट है, एंड गेट है, नोट गेट है या नांड गेट है। उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन के, तो जो इंग्लिश मीडियम से वो देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी गिवन इन द फिगर इज 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम और 1 ओम। उसके बाद में ऑप्टिकल रे इन प्राइमरी रेनबो बिकम्स 1 टाइम रिफ्रैक्शन एंड 1 टाइम total internal reflection, 2 time refraction and 2 time total internal reflection. थर्ड है 2 टाइम रिफ्रैक्शन और एंड 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फोर्थ है मैनी टाइम रिफ्रैक्शन एंड मैनी टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डी है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻−10 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻−18 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। और यूनिवर्सल गैस जो गेट है, यूनिवर्सल गेट उसको क्या बोलते हैं? और गेट होता है, एंड गेट होता है, नोट गेट होता है या नांड गेट होता है। ये आपको बताना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें घरों में आने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति खालिस्तान होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो 50 हर्ट्ज़ होती है। और उसके बाद में किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अववर्धन क्षमता का सूत्र खालिस्तान है। तीसरा है द्रव्य की तरंग प्रकृति की प्रायोगिक पुष्टि खालिस्तान के प्रयोग द्वारा की गई। चौथा है आपका नाभिक के न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई। और पांचवा है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में खालिस्तान डायोड का उपयोग होता है। आपको बताना है जीनर डायोड का होता है या किस डायोड का होता है। तो अब आप आ जाइए इसका इंग्लिश वर्जन। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। इसके बाद में सेकंड फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डैश। थर्ड है आपका वेव नेचर ऑफ मैटर इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय डैश। फोर्थ है न्यूट्रॉन इज ए न्यूक्लियस इज न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय खालिस्तान। किसके से डिस्कवर हुआ था ये बताना है। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डैश डायोड इज यूज्ड। थर्ड क्वेश्चन है, आपको स्तंभ ए से बी को मैच करना है। यहाँ पर आपका जिधर इधर मीटर से 2 है, आपका संट का मान है, प्रकाश का वेग है, नाभिक की त्रिज्या है और समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें सभी के इक्वेशंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है। एक इक्वेशन एक्स्ट्रा है, इसमें आपको 3 और 3 6 हैं और इधर 5 है, तो इसमें से केवल 5 को ही मैच करना है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। अगर कॉलम ए और बी को देखेंगे तो मीटर ब्रिज, वैल्यू ऑफ सन, स्पीड ऑफ लाइट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन सभी के फॉर्मूलाज को मैच करना है। फॉर्मूला आपको याद होंगे तो आप मैच कर दोगे। फोर्थ है आपका प्रत्येक प्रश्न का
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किसी लंबी परिनालिका जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र बी का परिमाण आपको लिखना है। बी है वेल्डिंग करने वाले लोग अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कांचयुक्त धूप के चश्मे क्यों पहनते हैं। स है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है आपको। और द है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न उच्च ऊर्जा स्तर में आने पर उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति के लिए संबंध लिखना है आपको। और ई है आपका क्या अर्धचालक ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो करते हैं क्या, ये आपको बताना है। इंग्लिश वर्जन की बात करें तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी इंटेंसिटी ड्यू टू करंट आई कैरिंग सोलिनॉइड। बी है आपका वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आइज वाई। सी है राइट आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डी है राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इन द प्रोसेस ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम। और ई है आपका कैन सेमीकंडक्टर्स होल्ड द ओम्स लॉ। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाइए। पाँचवा क्वेश्चन है लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग आवश्यक है, क्यों। इट इज़ नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन वाई। और ऑप्शन में आया था यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसके धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम, ये आपको बताना है। इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज़ नाउ। छठा क्वेश्चन है निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऑप्शन में आया था कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित के नाभिकीय समीकरण आपको लिखने हैं, जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनके आपको नाभिकीय जो है समीकरण लिखने हैं। और ऑप्शन में भी सेम है और आपका और ऑप्शन के बिना भी नाभिकीय समीकरण ही लिखना है, बस केवल आपके फॉर्मूला जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो आप इनको अपनी बुक से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा हुआ है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा मिटा हुआ है बट इसमें देखने में आ रहा है कि ओम का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। राइट ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस। और ऑप्शन में आया था दो सेल जिनकी विद्युत वाहक बल E1 एंड E2 है एवं आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका R1 और R2 हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसको आपको बुक से देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है, जो ये क्वेश्चन पेपर में साफ नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोनों में आपको निकालना है। फाइंड द रेजिस्टेंस resultant resistance of 1 ohm 2 ohm 3 ohm resistance connected in series and parallel combination। और ऑप्शन में आया है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, आपको बताना है। अगर इंग्लिश में बात करें तो द स्टोरेज बैटरी of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिकरण के लिए कोई 3 आवश्यक शर्तें लिखिए। राइट द मेन 3 एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। और ऑप्शन में आया था प्रकाशिक तंतु क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका एक उपयोग लिखिए। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, राइट वन यूज। 11वां क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ड्राइव फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और ऑप्शन में आया था विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोइल ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन इट। इसके बाद में आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के लिए पी एवरेज, पी आर एम एस और आई आर एम एस कोस फाई ज्ञात करना है आपको। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एसी सर्किट, जो पी एवरेज वी इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई जो है आपका इनटू में है सारे। आप इसको अपने बुक में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार रिपीट भी होता है तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। और ऑप्शन में आया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी होगी। और प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है तो शिखर धारा कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसके बाद में अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 300 वोल्ट
फाइंड द RMS वैल्यू, और बी है RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज 10 एम्पियर, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ AC। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए व्यंजक म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r निगमित कीजिए। ड्राइव फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, जो कि फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। और ऑप्शन में आया अवतल दर्पण सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू निगमन का निगमन कीजिए जहाँ संज्ञाएं प्रचलित अर्थ में हैं। रिड्यूस फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये भी आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, इसमें आपका F, V और U आपके वही हैं जो आपने अपने फोकल लेंथ की बात करें उसकी। 14th की बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र रेखा चित्र बनाइए, इसकी अपवर्तन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और दूसरा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगर इंग्लिश वर्जन में बात करें तो ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्टैब्लिश an expression for the magnifying power of a compound microscope when the image is formed at infinity vision, और सेकंड है least distance of distinct vision। और ऑप्शन में आया है खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित रेखाचित्र बनाइए तथा इसकी अपवर्तन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दोनों के लिए आपको बनाना है। अगर इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट विजन, और दूसरा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 15वां क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन तथा विखंडन में प्रमुख 4 अंतर लिखने हैं। टेबल बना के आपको अंतर लिखना चाहिए। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, कभी भी अंतर पूछे तो आप टेबल बना के लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऑप्शन की बात करें, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध क्या है? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अगर इनका इंग्लिश वर्जन है राइट मास एनर्जी रिलेशन, और बी है कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें में लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है आपका स्थित किसी बिंदु पर 5 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको, जो थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको देख लेना आप। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट इन एंड। अब इसके बाद में और ऑप्शन में आया समानांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ऑन व्हाट फैक्टर इट्स डिपेंड। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे LCR प्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या 3 चीज़ें पूछे गए? परिणामी विद्वांतर, परिपथ की प्रतिक्रिया और प्रतिबाधा, और तीसरा है विद्वांतर तथा धारा के बीच का अंतर है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ है इसमें, आप इसको देख सकते हैं तो बुक से आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को जब मैच करेंगे। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अमॉन्ग 3, और इम्पीडेंस ऑफ सर्किट और फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और ऑप्शन में आया था आपका जो है व्हाट इज़ डायनामो जनरेटर, यानी कि डायनामो जनित्र क्या है ये बताना है। ऑन विच प्रिंसिपल इट्स वर्क, यह किस सिद्धांत पे काम करता है। इसके मुख्य भागों के नाम लिखने, मेन पार्ट्स ऑफ इट, और उसके बाद नामांकित चित्र बनाना है। एसी जनित्र का लेवल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर का आपको बनाना है। राइट द नेम ऑफ लॉ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उत्पन्न धारा की दिशा किस जो नियम से ज्ञात करते हैं उसका आपको नाम बताना है। 18वां क्वेश्चन जो है लास्ट आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है LED पे, और उसके बाद में जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रण के रूप में उपयोग, LED एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। और ऑप्शन में करें तो दिष्टकारी किसे कहते हैं? PN संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारण के रूप में क्रिया को सचित्र या चित्र एवं निर्गत सिग्नल आरेख द्वारा समझाइए। राइट इट्स
व्हाट इज़ रेक्टिफायर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आशा करता हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। आपके सारे बाकी पेपर्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के डाल दी गई है। प्लेलिस्ट है आपके एमपी बोर्ड की, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की अलग है, आपके मेन एग्ज़ाम की अलग है। आपके सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों की मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच।